Hello student, welcome in SV online classes. स्टूडेंट अपने कर रहे थे क्लास 5th का ईवीएस का लेसन 6th। तो चलिए उसका नेक्स्ट पार्ट आज करते हैं। ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द रिजल्ट्स। जो अपने क्या किए थे, एक बाउल में अपने क्या किए थे, अपने चने के बीज रखे थे और भिगो के तो अंकुरित हुए। तो देखिए चलिए रिजल्ट क्या है। ऑन द डे ऑफ नवरात्रा स्थापना, नवरात्रा स्थापना के दिन यू मस्ट हैव सीन, आपने देखे होंगे वाइट मिलेट, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ज्वार इन हिंदी, उसको देखा। ग्रोन इन नियर बाय टेम्पल, उगे हुए नज़दीक के किसी मंदिर में। एंड हाउसेस, और घरों में। आल्सो टेक ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर, एक पारदर्शी बर्तन लीजिए। ट्रांसपेरेंट जैसे कांच होता है ना, उसमें आर पार देख सकते हैं, तो वैसा कोई कांच का ले लीजिए बर्तन। पुट डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स इन इट, उसमें अलग अलग तरह के बीज हैं, उनको रखिए। एंड कवर द सीड विद सॉयल, और बीजों को मिट्टी से ढक दीजिए। नव नोट द चेंजेस गोइंग ऑन इन द कंटेनर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब क्या बदलाव हुए उस कंटेनर पात्र के अंदर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है गणनाओं उनको देखिए, नोट कीजिए। तो चलिए देखिए, प्लांट दैट ग्रो विदाउट सीड, पौधे जो बिना बीज के उग जाते हैं। तो आपने देखो कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी अपने कलमें लगाते हैं, या जैसे आपने गुलाब का देखा होगा, रोज़ उसकी कलम लगती है। आलू देखा होगा, उसका बीज नहीं तो वो क्या, आलू अपने देखा होगा घरों में पड़े पड़े, फिर वो क्या होते हैं, जर्मिनेट होने लगते हैं, उगने लग जाते हैं। ऐसे कई एक पत्थर चट्टे का पौधा होता है, उसकी पत्तियाँ वो लगती हैं। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, यू मस्ट हैव सीन स्प्रोट्स, स्प्रोट्स या जर्मिनेशन यानी अंकुरन, देखा कौन था, सरफेस ऑफ पोटैटो, आलू की सरफेस पे। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह से आलू को उगे हुए आपने देखा होगा ना बरसात के दिनों में। तो सरफेस ऑफ पोटैटो केप्ट इन योर होम, आपके घर में पड़े हुए। इफ़ वी बरे दिस पोटैटो, बरे मतलब इसको अगर दबा दें मिट्टी में, बरे मतलब दबाना, दबा दें। इन ए पॉट कंटेनिंग सॉइल, एक पात्र जिसमें क्या मिट्टी, उसमें इसको दबा दें। ए पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, उसमें से एक आलू का क्या होगा, पौधा वो उगने लग जाएगा। सिमिलरली इफ़ वी पुट ए लीफ ऑफ ब्रायोफिल्म, बायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा बोल देते हैं, इन ए पॉट कंटेनिंग ऑयल, जिसमें क्या हो, सॉयल हो, उसमें अपने क्या करें, पत्थर चट्टे को जो है पत्ती, उसको अपने क्या कर दें, लगा दें, मिट्टी में दबा दें। देन ए न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम दैट लीफ, तो उस पत्ती से एक नया पौधा वो है उगने लग जाएगा। तो देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर्स, टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है देखिए। एन एफर्ट कैन बी मेड, एक प्रयास किया जा सकता है, मेड बनाने में, टू डेवलप विकसित करने में, द अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को, ऑफ द स्टूडेंट्स बच्चों में समझ करने के लिए एक प्रयास कर सकते हैं। टुवर्ड के तरफ, किसके तरफ, फॉर्मेशन ऑफ द प्ल्यूमल एंड रेडिकल, प्ल्यूमल और रेडिकल के में, ड्यूरिंग जर्मिनेशन यानी अंकुरन के दौरान। हाउ द जर्मिनेटिंग सीडलिंग यूजेज द फूड स्टोर इन इट, तो कैसे जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग है यानी जो अंकुरन हो रहा है, वो अपना भोजन है वो जो किस तरह से अपने अंदर स्टोर किया फूड है उसको यूज करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस, जब उनके अनुकूल, फेवरेबल यानी अनुकूल, कंडीशंस परिस्थितियाँ होती हैं, फॉर जर्मिनेशन यानी अंकुरन के लिए, ऑफ ए सीड बीज के लिए। एंड द डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, तो कोई भी, जब भी कोई, जैसे आलू है, जब इसके लिए क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी, और तब ये क्या होने लग जाएगा, जर्मिनेट होने लग जाएगा। या हर एक कईयों के लिए क्या डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होता है उसके जर्मिनेशन के लिए, अंकुरन के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे आलू, और ये पत्थर चट्टे का एक पत्ता है जिसमें क्या, जो पत्तों से वो एक नए प्लांट तैयार हो रहे हैं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तो देखिए, ऑब्जर्व डिफरेंट पॉइंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड डिस्कस विच प्लांट ग्रो विदाउट ए सीड, तो अपने आसपास के जो हैं पौधे उनको देखिए और डिस्कस कीजिए कि कौन से प्लांट हैं बिना बीज के जो हैं उगते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, और कौन से भाग से वे उगते हैं। हरका बरेड ए ट्विग ऑफ मिंट प्लांट पुदीना अलॉन्ग विद इट्स रूट इन द वेट सोल, तो ब्रेड मतलब उसने क्या, एक पौधा लगाया और पुदीने का मिट्टी में जड़ों समेत। आफ्टर फ्यू डे, कुछ दिनों बाद, ही सा दैट, उसने देखा, मैनी मिनट
प्लांट ग्रू इन द प्लेस। मिनट बोलते हैं पुदीना, तो उसके बहुत सारे पौधे हैं उस जगह पे उगाए। तो इसका कोई बीज नहीं होता, इसका अपने पुदीने का जड़ें हैं, वो पौधा एक लगा दें तो उससे कई पौधे हम आगे और विकसित हो जाते हैं। एट मीनाज होम, मीना के घर पे देर वाजे मनी प्लांट ग्रोइंग इन ए ग्लास बोतल, तो ग्लास बोतल में मनी प्लांट है वो उगा हुआ है। हर का साइट, हरका ने देखा, एंड आस्क्ड हर, और उसे कहा, हाउ डिड यू ग्रो दिस प्लांट, आपने इस पौधे को कैसे उगाया। मीना टोल्ड, मीना बताया हिम उसको, दैट इफ़ वी पुट ए ट्विंग अलॉन्ग विद इट्स बड इन ए बॉटल containing water or in a pot containing soil then a plant would grow from it। तो उसने कहा जब अपने क्या एक है जो उसके ट्विंग या जड़ अपने बोल दें या कि उस अपने क्या उसमें लगा दें जिसमें क्या बड हो, गांठें हो, बॉटल में जिसमें क्या पानी हो या जिसमें क्या सॉइल हो, उसमें लगा दें तो इससे एक नया पौधा वो तैयार हो जाएगा। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट ए न्यू प्लांट कैन बी ग्रो। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कौन से भाग से एक नया पौधा तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए नेम ऑफ प्लांट दे रखा है, पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच इट ग्रो, तो पौधे का नाम दे रखा है और कौन से भाग से नया पौधा बनता है वो दे रखा है। पोटैटो कौन से भाग से, तना, स्टीम यानी तना, तो आलू का तना अपने यानी आलू को लगाते हैं तो वही क्या उससे नया पौधा तैयार होता है। मनी प्लांट इसका भी तना। मिंट प्लांट रूट यानी जैसे पुदीना, मिंट प्लांट कौन सा, पुदीना, तो पुदीने की जड़ें लगाते हैं तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। रोज़ इसकी भी स्टीम यानी अपने तना या टहनी, देखो अपने कलम, गुलाब के पौधे क्या लगाते हैं अपने कलम लगाते हैं और उससे फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। जैस्मीन का प्लांट इसके भी क्या लगता है स्टीम। और ब्रायोफिलम इसके लीफ से यानी पत्तियां, जो पत्थर चटा होता है इसकी पत्तियां लगाने से नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये भागते ऐसे आप कुछ और भी बता सकते हो जिनसे नया पौधा तैयार होता है बिना अपने बीज के उसको लगाए। तो बहुत सारे ऐसे जिनके अपने कलमें आपने देखो कलम लगाते हैं जिससे एक नया पौधा क्या होता है तैयार हो जाता है। तो एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग। हाउ इज़ ग्राफ्टिंग डन, तो ग्राफ्टिंग है किस तरह से की जाती है यानी कलम जो अपने लगाते हैं वो। राइट द नेम ऑफ प्लांट विच ग्रो बाय इट्स लीफ, ऐसे पौधे का नाम लिखिए जो पत्तियों से आगे उससे नया पौधा तैयार होता है। तो अपने अभी देखा था ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चटा। अब आगे देखिए क्या है, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, तो मीरा साई फिग प्लांट, पीपल का प्लांट उसने देखा। ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल, मंदिर की दीवार पे। शी थॉट उसने सोचा, दैट हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट, कि इसको इस पौधे को किसने यहाँ उगाया। शी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिताजी से कहा। एंड ही टोल्ड हर, और उसने उनके पिताजी ने उसको बताया, दैट द सीड मस्ट हैव रिचड हेयर थ्रो सम बर्ड और पिगन एक्सेट्रा। तो डिस्पर्जल यानी किस तरह से फैलते हैं बीज, तो उसके पिताजी ने बताया कि ये जो बीज है यहाँ किसके द्वारा पहुँचा होगा, या तो किसी पक्षी के या पिगन कबूतर उनके द्वारा यहाँ पे पहुँचा होगा। सिमिलरली इसी तरह से सीड्स स्काटर इन डिफरेंट प्लेसेस, इस तरह से बीज हैं स्काटर मतलब फैलते हैं इन डिफरेंट अलग अलग जगहों पे। विद द हाई स्पीड वाइंड, तेज़ी से क्या बहती हवा, उसके कारण जो बीज हैं फैल जाते हैं दूर दूर अलग अलग स्थानों पे। दे फ्लो विद वाटर, और पानी के साथ बह के। और दे में स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स, तो पक्षियों के द्वारा। एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स, और पशुओं के शरीर के द्वारा चिपक के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, या पानी के साथ बह के एक जगह से दूसरी जगह, या हवा के द्वारा बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ स्कार्टिंग ऑफ सीड इज नाउन है डिस्पर्जल, तो ये जो फिनोमेना है घटना है स्कार्टिंग यानी फैलने की ऑफ सीड्स बीजों के, इज नाउन है डिस्पर्जल यानी फैलाव। डिस्पर्जल क्या होता है, फैलाव भी कर सकते हैं अपने, तो ये कहलाता है। तो आपने देखा होगा कई जगह पौधे उगे होते हैं जहाँ आपने सोच भी नहीं सकते, तो वहाँ क्या है वो या तो हवा के द्वारा बीज उड़ के पहुँच जाते हैं वहाँ, या पानी के द्वारा। आपने देखा होगा जो नहरें हैं उनके किनारे पे पौधे उगे होते हैं पेड़, वो किस कारण से उगते हैं, जो पानी के साथ क्या आता है बीज बह के आ गया, वो जब उसकी क्या फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल टेम्परेचर होगा, तो क्या है वो जर्मिनेट होने लग जाते हैं और उससे पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बीजों का जो है डिस्पर्जल वो होता है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या एनिमल्स के बॉडी पे चिपक के।
तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने लेसन जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।